नमस्कार दोस्तों, गर्व ब्यूटी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल ट्रेंडिंग कोट पैंट बहुत चल रहा है। तो देखिए, मैंने कोट सेट की ये शर्ट बनाई है। तो देखिए, ये शर्ट को मैंने इस तरह का कॉलर बनाया है और बाजू में ये टाई बटन लगाया है। तो आज की वीडियो में हम आपको ये शर्ट बनाना बताएंगे। तो इसके लिए मैंने ये कॉटन फैब्रिक लिया है। ये 3.5 मीटर कपड़ा है। तो देखिए, इसमें हम शर्ट भी और पैंट दोनों बनाएंगे, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको शर्ट बनाना बताऊंगी। तो इसको सबसे पहले खोल लेंगे, खोल के फिर इसे ऐसे डबल में फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद नीचे से ये सीधी लाइन बना लेंगे। इस शर्ट का पूरा नाप मैंने सामने स्क्रीन पर लिख दिया है। तो अब हम लेंथ का निशान लगाएंगे। शर्ट की लेंथ है 26 इंच प्लस 2 इंच हम इसमें मार्जिन लेंगे। तो यहाँ निशान लगा के स्केल से हम लंबी लाइन बना देंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने ये लाइन बना दी है। ये हमारे शोल्डर हैं, तीरा जैसे कहते हैं। तो तीरा हम लेंगे 7.5 इंच। 7 इंच की हमारी शोल्डर होएगी, आधा इंच हम सिलाई के लिए लेंगे। तो ये 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 7.5 इंच पे ही हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। फिर इस तरह से लाइन बना देंगे। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। जितनी भी आपकी चेस्ट है उसमें 3 प्लस कर दें और फिर 4 से डिवाइड करके यहाँ निशान लगा लें। तो यहाँ मैं 9 इंच पे निशान लगाऊंगी। तो देखिए, इस तरह से निशान लगाने के बाद अब हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर हम ऊपर से लगाएंगे 14 इंच पे और नीचे हिप का निशान लगाएंगे 21 इंच पे। तो इस तरह निशान लगाने के बाद अब कमर में भी हम इसी तरह से फॉर्मूले से निशान लगाएंगे। तो जितनी भी कमर है उसमें 3 इंच की लूजिंग देख के निशान लगा लें। अब हिप का भी निशान इसी तरह से लगा लें। तो हिप मैंने 9.5 इंच पे रखी है और 9.5 इंच पे ही इसका नीचे का घेर है। अब हम स्केल से इस तरह से लाइन बना देंगे। अब ये लाइन बनाने के बाद इसमें हम मार्जिन का भी निशान लगा लेंगे। तो ये मैंने ऊपर से 1.5 इंच का मार्जिन लगाया है और नीचे हिप की साइड से 1 इंच का मार्जिन लिया है। तो इस तरह निशान लगाने के बाद अब हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम इस तरह से आर्म होल की गोलाई दे देंगे। ये गोलाई देने के बाद अब हम यहाँ से तीरे को डाउन करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम 1.25 इंच के करीब हम तीरे को डाउन करेंगे। तो ये डाउन करते हुए हमने ये निशान लगा लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये मैंने बैक पार्ट का निशान लगाया था, तो हम इसी की ही कटिंग कर रहे हैं। अब हमारी इसकी बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए हम आगे से इस तरह से खुला रखेंगे। तो पहले हम नीचे से ऐसे सीधी लाइन बना लेंगे। फिर इधर से हम ये खुली साइड से यहाँ पे 2-2 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि हम इसमें काज बटन करेंगे। तो फोल्ड करने के लिए हमने ये 2-2 इंच पे निशान लगा लिया। अब स्केल से यहाँ पे हम सीधी लाइन बना लेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे निशान बना दिया है। अब हम यहाँ पे बैक पार्ट रखेंगे। तो इस तरह से हमें ये देखिए, जो हमने ये 2 इंच पे लाइन बनाई थी, इसी पर हम इसको बैक पार्ट को मिलाते हुए रखेंगे। और मिलाने के बाद अब हम चौक से निशान बना लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमें ये पूरे पे निशान लगा ली है। ये निशान लगाने के बाद अब हम बैक पार्ट को उठा देंगे। तो देखिए, ये मैंने उठा दिया है। अब जहाँ पे हमारे ये देखिए, ये हमने बैक पार्ट का ये आर्म होल की गोलाई दी थी। अब हम फ्रंट की गोलाई देंगे। तो अंदर की तरफ हमें ये 1.25 इंच के करीब अंदर की तरफ हम करते हुए ये गोलाई देंगे। अब हम शोल्डर की तरफ से भी ये 1.25 इंच नीचे की तरफ निशान लगाएंगे, क्योंकि फ्रंट पार्ट का हमारा ये आर्म होल की जो लंबाई होती है वो कम होती है। तो देखिए, मैंने ये 1.25 इंच पे नीचे की तरफ इस तरह से निशान लगा लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए, इस तरह से हमें इसकी ये कटिंग कर देनी है। अब ये कटिंग कर दी है हमने। तो देखिए, अब हम बैक पार्ट लेंगे। तो बैक पार्ट के ऊपर हम फ्रंट पार्ट को लेंगे। जो हमने 2 इंच का निशान लगाया था, इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करते हुए हमें ये एक बराबर ऊपर से रख देना है। तो देखिए, हमने ये ऊपर से हमने 1.25 इंच कम लिया था और आर्म होल की भी हमने फ्रंट पार्ट की गोलाई दी थी। अब हम नेक का निशान लगाएंगे। नेक की जो विड्थ रखेंगे वो 3 इंच की रखेंगे। तो मैंने फ्रंट और बैक दोनों में ही 3 इंच का निशान लगा दिया है। अब फ्रंट की जो हम लंबाई रखेंगे वो 3 इंच की रखेंगे। तो देखिए, 3 इंच की लंबाई लगा के मैंने ये निशान लगा दिया है। अब ये बॉक्सर बना के इसमें हम गोलाई देंगे और बैक की हम ये 1.25 इंच पे ही जो हमने ये निशान लगा के इसकी हम गोलाई दे देंगे। तो देखिए, बैक में हम 1.25 इंच पे लेंगे निशान और फ्रंट की 3 इंच पे। अब हम फ्रंट पार्ट की ये नेक की कटिंग कर रहे हैं। तो देखिए,
इस तरह से हमारी ये कटिंग हो गई है और बैक पार्ट की भी ये इस तरह गोलाई देते हुए हम कटिंग कर देंगे। तो ये हमारी नेक की कटिंग हो गई है। अब हम नीचे की तरफ से भी थोड़ी सी हम यहाँ पे गोलाई देंगे। तो पहले हम यहाँ 2.5 इंच पे ऊपर निशान लगा लेंगे, फिर इस तरह से हमें ये घुमाते हुए गोलाई देनी है। तो देखिए जिस तरह से शर्ट की होती है साइड में, तो इस तरह निशान लगा के इसमें गोलाई दे देंगे और फिर इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद अब हम ये दोनों पार्टों को अलग अलग कर देंगे। तो देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट में जो हमने ये 2 इंच पर निशान लगाया था, देखिए 2 इंच पे, तो हम यहाँ ऊपर नीचे छोटे छोटे से कट लगा देंगे। तो देखिए ऊपर भी और नीचे भी, तो ये हमने कट लगा दिया है। ये हमारा बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट में आपको खोल के दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरह का हमारा ये बैक पार्ट है। फ्रंट पार्ट में जो हमने 2 इंच की काज के बटन के लिए पट्टी ली थी, तो देखिए इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे ताकि आपको कन्फ्यूज़ ना हो। तो देखिए हम कमीज़ को इस तरह से पहनते हैं, तो हमारा जो ये सीधे हाथ की तरफ का जो हमारी ये पार्ट है, इसको हम डबल में फोल्ड करेंगे, क्योंकि ये हमारी काज की पट्टी है। तो इसको पूरा हम अंदर की तरफ डबल में फोल्ड करेंगे, तो इसमें हमारे काज होंगे। और जो दूसरी साइड है, जो उल्टे साइड की तरफ की पार्ट है, इसमें हम सिंगल ही मोड़ेंगे। तो जहाँ हमने ये निशान लगाया था, इस पर हम ये सिंगल मोड़े, जिससे हमारी ये बड़वा पट्टी बन जाए। तो देखिए ये इस तरह से हम सिंगल ही मोड़ेंगे, तो ये हमारी बड़वा पट्टी बनेगी। इसमें हमारे बटन लगेंगे, तो इधर की साइड हमारे बटन लगेंगे और इधर की साइड में हमारे काज। तो इसको हम ऐसे ऊपर से चढ़ाएंगे, तो ये एक के ऊपर इस तरह से आ जाएगा। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो देखिए ये हमारे 4 फोल्ड में कपड़ा हो रखा है। तो अब हम इसकी लंबाई देखते हैं। तो लंबाई हमारी इसकी ये 20 इंच की है। तो हमने 20 इंच की लंबाई ली है और चौड़ाई ली है 9 इंच की। जितनी भी लूजिंग दे के आप चेस्ट लेते हैं, उसी हिसाब से बाजू की भी चौड़ाई लेते हैं। अब हम नीचे की तरफ से इसमें 3 इंच पे निशान लगाएंगे और अंदर की तरफ 1.5 इंच हम सीधा निशान लगाएंगे। इस तरह सीधा निशान लगाने के बाद ऊपर से हम ये बाजू की गोलाई दे देंगे। तो देखिए इस तरह से हमें ये गोलाई देनी है। मोहरी इसकी 4 इंच की है, तो यहाँ पे हम 4 इंच पे निशान लगा देंगे। तो ये निशान लगाने के बाद हम इस निशान को ऊपर से मिला देंगे। तो मिलाने के बाद इसकी हम कटिंग कर देंगे। अब हम 1.5 इंच का मार्जिन देते हुए इसमें हम इस तरह से कटिंग कर देंगे। तो देखिए हमारी ये बाजू की यहाँ से कटिंग हो गई है। अब बीच में से हम कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद इसको हम इस तरह से खोल देंगे। खोलने के बाद अंदर की तरफ दोनों पार्ट सीधे होने चाहिए, फिर हम फ्रंट की कटिंग देंगे। तो देखिए ये फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है। बाजू की तरफ हम ये इस तरह की पट्टी लगाएंगे। ये पट्टी मैंने 3 इंच की ली है। इसे हम उल्टी साइड इस तरह से रखेंगे और रखने के बाद सीधी तरफ सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह बाजू तैयार करेंगे। अब देखिए अब हमने ये फ्रंट पार्ट लिया है, तो हमारा जो काज वाली पट्टी है, इसको हमने ये डबल में फोल्ड कर दिया। डबल में फोल्ड करने के बाद ये हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो देखिए हमारी ये इसमें सिलाई लग गई है। अब हम दूसरी पार्ट लेंगे जिसमें हम बटन लगाएंगे। तो ये हमारी बड़वा पट्टी बनेगी। तो जहाँ हमने निशान लगाया है, इसको सिंगल ही इधर की तरफ ऐसे मोड़ देंगे। इसकी किनारी में हमारी कन्नी आ रही है, तो इसमें हमारे धागे नहीं निकलेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने ये बटन की पट्टी भी सिलाई लगा ली है। तो इस तरह सिलाई लगा ली है। अब जो भी ऊपर की तरफ ये एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है, इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो ये दोनों तरफ से हमने ये एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद अब हम बैक पार्ट लेंगे। तो इसमें हम शोल्डर की सिलाई करेंगे। तो देखिए फ्रंट पार्ट को हम उल्टा करके रखेंगे बैक पार्ट के ऊपर और इसको मिलाते हुए हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह हमने ये दूसरे पार्ट को भी रख लेंगे और इसमें भी हम इस सिलाई लगा लेंगे। अब ये सिलाई लगा ली है। अब देखिए यहाँ ऊपर की तरफ ये कोने से निकल रही है, इसको हम कट कर लेंगे। तो दोनों तरफ से हमने ये कोने को काट लेंगे। अब हम इसमें कॉलर लगाएंगे। तो कॉलर लगाने के लिए हमें यहाँ देखिए इधर से पकड़ते हुए इंची टेप से नापना है गले को। तो देखिए यहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे और फिर पूरे गले को नाप लेंगे। इसमें हमारा कपड़ा बिल्कुल भी खींचना नहीं चाहिए। तो जिस तरह से हमारा ये गला आ रहा है, इसी तरह इंची टेप को रखते हुए हमें ये नाप लेना है। अब देखिए ये हमारा ये पूरे 16.5 इंच का आ रहा है। तो हमारी जो कॉलर बनेगी वो 16.5 इंच की बनेगी। तो अब हमने ये बुकरम ले ली है। तो बुकरम हमने ये डबल में कर रखी है। इसकी जो हमने ये लंबाई ली है, ये है 9.5 इंच की और चौड़ाई ली है इसकी 4.5 इंच की। अब हम इसमें कॉलर का निशान लगाएंगे। तो कॉलर का जो हमारी लंबाई थी 16.5 इंच की, तो
तो 16.5 का आधा हो गया 8.25, तो यहाँ पे हम 8.25 पे निशान लगा लेंगे। फिर 1 इंच हम ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे। तो ये लाइन बनाकर हमें ये 1 इंच की बनानी है। नीचे से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि हमने गले की चौड़ाई 3 इंच ली थी। तो इस तरह निशान लगाने के बाद अब हम इसको इस तरह से मिला देंगे। तो देखिए इस निशान को हमें ये इस तरह से मिला देना है। अब ये निशान मिलाने के बाद अब हम फिर से कॉलर की लंबाई का निशान लगाएंगे 8.25 इंच पे। तो देखिए इसको इस तरह से मिलाते हुए रखना है। अब मिलाने के बाद जहाँ पे 8.25 इंच आ रहा है वहाँ पे निशान लगा लेंगे। तो ये निशान लगा लिया है। अब हम ऊपर की तरफ देखिए 1 इंच एक सूत पे निशान लगाना है। तो हमारे 1 इंच और एक सूत पे इस तरह से रखते हुए निशान लगाना है। तो इस तरह से हमें ये पूरे पे निशान लगा लेंगे। ध्यान से हमें ये 1 इंच एक सूत पे लगाना है। आप चाहे तो 1.25 इंच पे भी लगा सकते हैं, लेकिन ये निशान एकदम परफेक्ट रहता है। तो इस तरह निशान लगा के हम इसको मिला लेंगे। अब मिलाने के बाद तो देखिए यहाँ पे हम हल्की सी गोलाई दे देंगे। तो ये निशान लगा लिया है। अब हम अंदर की तरफ 1 इंच पे निशान लगाएंगे। देखिए 1 इंच पे हमने ये अंदर की तरफ निशान लगाया है। इसमें हम थोड़ी सी और अच्छे से गोलाई दे देते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे कोने पे अच्छे से गोलाई दे दी है। अब यहाँ से हम ऊपर की तरफ 2 इंच पे निशान लगाएंगे। तो देखिए ये पूरी ही गोलाई में हमें ये 2 इंच पे निशान लगाना है। तो देखिए नीचे वाली लाइन से मैंने ये पूरे पे 2 इंच पे निशान लगा दिया है। फिर इसमें ऐसे लाइन बना देंगे और मिला लेंगे इसको इस तरह से। इस तरह मिलाने के बाद अब देखिए यहाँ से हमने जो ये सीधी लाइन सी बनाई है, ऊपर की तरफ से हम 1 इंच और आगे की तरफ बढ़ाते हुए निशान लगाएंगे। देखिए ये 1 इंच और फिर इसमें हम तिरछी लाइन बनाएंगे। इस तरह से हमारी ये कॉलर की बहुत ही अच्छी लुक आएगी। तो देखिए इस तरह निशान लगा लेंगे और लगाने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। दोस्तों ये मैंने कॉलर बनाने का बहुत ही आसान तरीका बताया है। तो देखिए जैसे जैसे हमने निशान लगाया है इसी तरह से हमें इसकी ये कटिंग कर लेनी है। अब हमने इसकी ये कटिंग कर दी है। इसको हम कपड़े के ऊपर इस तरह से रख देंगे। कपड़े पे रखने के बाद अब नीचे की तरफ से इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने पे सिलाई लगाएंगे। बुकरम को हमें ये कपड़े के उल्टी साइड रखा है। उल्टी साइड रखने के बाद इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमने ये एक पैर की लगा रहे हैं। तो देखिए इस तरह से हमने ये सिलाई लगा दी है। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो हमने ये इसकी ये कटिंग कर दी है। अब देखिए यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे, क्योंकि जिस तरह से हमें यह बुकरम का जो कोना आ रहा है ताकि हमें सिलाई लगाने में आसानी हो। अब हम एक और कपड़ा लेंगे, इसके ऊपर हम ये दूसरे बुकरम के कपड़े को इस तरह से रखेंगे। तो अंदर की तरफ हमारे ये दोनों सीधे पार्ट होंगे। अब इस तरह से लगने के बाद अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो देखिए बिल्कुल हमें ये बुकरम के किनारे पे सिलाई लगानी है, ना बुकरम के ऊपर बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना। जैसे जैसे हमारी ये बुकरम की कटिंग है तो इसके साथ साथ हमें सिलाई को लगाते जाना है। देखिए इस तरह से हमने ये मिलाते हुए पूरे में हम ये सिलाई लगा रहे हैं। यहाँ पे हमें आराम से ऐसे गोलाई देते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब ये सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद ये पिन को हटा देंगे। अब हम आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए पूरे कपड़े की हम कटिंग कर देंगे। तो देखिए जिस तरह से शेप दे रखी है इसी तरह से कटिंग कर देंगे आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। तो ये हमने कटिंग कर ली है। नीचे की साइड से भी हम ये आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए पूरी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने ये कटिंग कर ली है। अब जहाँ पे भी ये गोलाई आ रही है वहाँ कटिंग कर देंगे। यहाँ कोने पे हमें अच्छे से कटिंग करनी है। पूरे ही कॉलर पे यहाँ पे हम ये छोटे छोटे कट देने हैं। तो देखिए यहाँ पे या कोने पे भी हम यहाँ पे कट लगा देंगे। तो इस तरह से हमें ये पूरे में कट लगा लेना है। तो ये मैंने कट लगा लिए हैं। अब हम इसको पलट देंगे। हमें इसको अच्छे से सफाई से ऐसे पलटना है। तो देखिए मैंने इसको ये इस तरह से ये पलट दिया है। पलटने के बाद इसमें हम प्रेस कर देंगे। तो देखिए प्रेस करने के बाद ये अच्छे से फिनिशिंग आ जाती है। अब हम कमीज का कपड़ा लेंगे। तो कमीज के हमें उल्टी साइड, देखिए उल्टी साइड से हमें कॉलर को लगाना है। तो ये बिल्कुल हमें ये किनारे को देखिए इस तरह से मिलाते हुए, बिल्कुल कोने को मिलाते हुए हम इसमें सिलाई लाएंगे। कॉलर को हमें ये देखिए हमने ये कपड़े के उल्टी साइड रखा है। उल्टी साइड रखने के बाद इसमें हमने ये सिलाई लगाना शुरू कर रहे हैं।
सिलाई लगाते समय ध्यान रखें हमारा ना तो गले का कपड़ा खींचना चाहिए ना ही कॉलर। तो बिल्कुल हमें ये एक बराबर से लेते हुए कपड़े को सिलाई लगानी है। तो देखिए हमारी ये पूरे में इस तरह सिलाई लग गई है और हमारी कॉलर भी एकदम परफेक्ट बैठी है। देखिए बिल्कुल हमारे कोने पे आ रही है, तो कॉलर हमारी ये एकदम सही बैठी है। अब ये सिलाई करने के बाद देखिए इसको हम पलट देंगे। तो पलटने पे देखिए कि हमारी सीधी तरफ पलट गई है। तो कमीज की तरफ हमारे ये देखिए सीधी तरफ पलटने के बाद मार्जिन को सारा अंदर की तरफ कर देंगे। अंदर करने पे अब हम ऊपर से सिलाई लगा देंगे। सिलाई हमें कॉलर पे बिल्कुल किनारे पे लगानी है। तो देखिए कॉलर की किनारे पे हमें ये सिलाई लगा रहे हैं। मार्जिन हमारा अच्छे से अंदर की तरफ होना चाहिए। अब इस तरह सिलाई लगाने के बाद देखिए यहाँ पे आने के बाद अब हम इसको ऐसे घुमा देंगे। घुमाने के बाद भी हम ये ऊपर से देखिए किनारे पे ही सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ तक हम ये नीचे की तरफ देखिए इस तरह सिलाई लगाने के बाद अब हम एक सिलाई बिल्कुल बीच में लगाएंगे। देखिए जो हमारी ये नीचे की तरफ, आप चाहे तो ऊपर से 2-2 इंच पे निशान लेकर, क्योंकि हमने ऊपर के 2 इंच पे ली थी, 2-2 इंच पे निशान लगा लें और फिर यहाँ पे सिलाई लगा लें। तो देखिए हमारी ये नीचे की तरफ इस तरह से हमें ये सिलाई लगानी है। फिर यहाँ पे भी हम ये किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई लगाने के बाद फिर से हम घुमा देंगे और ऊपर की साइड ले जाएंगे। तो ऊपर की तरफ जो हम ये सिलाई लगाएंगे ये एक पैर के मार्जिन से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए जो हमारा मशीन का एक पैर है इसके दाब से हमें ये सिलाई लगानी है। तो ये हमने ये पूरे में इस तरह से सिलाई लगा दी है। अब हम नीचे लाके इसे कंप्लीट कर देंगे। तो हमारी ये कॉलर लग के तैयार होगी। तो देखिए दोस्तों हमारी कितनी अच्छी फिनिशिंग से कॉलर लगी है। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद इसको देखिए इस तरह से रख देंगे। तो देखिए हमारी ये कॉलर कितनी अच्छे से हमारी ये कॉलर बन के तैयार हुई है। अब हम बाजू तैयार करेंगे। तो बाजू के लिए हमें ये सबसे पहले हम ये बुकरम की पट्टी लेंगे, क्योंकि हम इसमें टाई बटन लगाएंगे। तो इसकी जो लंबाई लेंगे हम 5.5 इंच की लेंगे। तो देखिए 5.5 इंच की लंबाई ली है और लंबाई लेने के बाद इसको ऐसे डबल में फोल्ड कर देंगे और फिर इसकी चौड़ाई पे निशान लगाएंगे। चौड़ाई हम आधे इंच से 1 सूत कम लेंगे। जो हमारा आधा इंच है उससे भी 1 सूत कम लेना है। और नीचे की तरफ से हमारे ये 1.25 इंच पे निशान लगेगा। देखिए 1.25 इंच पे जो 0.75 होता है उस पर हम ये निशान इस तरह से लगा लेंगे। पहले हमने इसको इस तरह से सीधी निशान लगा लिया है। अब हम इसमें गोलाई देंगे। तो देखिए इस तरह से हमें इसकी ये गोलाई देनी है और फिर ऊपर की साइड भी हल्की सी हमें ये गोलाई देनी है। तो इस तरह से गोलाई देने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले हमने ये ऊपर से सीधा काट लिया है और फिर नीचे को गोलाई देते हुए हमने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद अब हल्की सी ऊपर से भी हम गोलाई दे देंगे। तो ये गोलाई देने के बाद देखिए इस तरह की ये पट्टी बन के तैयार हुई है। अब हम कपड़े पे इसको इस तरह से चिपका लेंगे। तो ये मैंने प्रेस करके इसे चिपका लिया है। अब एक और कपड़ा लेंगे। तो अंदर की तरफ हमारा ये, नीचे की तरफ दोनों हमारे ये सीधे पार्ट होंगे। अब ऊपर की तरफ हम इसमें से सिलाई लगाएंगे। सिलाई बिल्कुल बुकरम के किनारे पे लगाएंगे। देखिए इस तरह से हमें ये बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। अब ये सिलाई लगाने के बाद इसमें हम आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए पूरे में कटिंग कर लेंगे। और ये कोने हैं इसको भी हम कट कर देंगे और हल्के हल्के हम यहाँ पे भी कट दे देंगे। अब ये कट दे दिए है। अब इसको पलट देंगे। इसे बहुत ही आराम से ऐसे पलटना है। थोड़ा सा पलटना इसे मुश्किल होता है पर फिर भी ये आराम से पलट जाता है। देखिए इस तरह से पलटने के बाद इसमें हम प्रेस कर देंगे। तो ये हमारी ये पट्टी तैयार हो गई है। अब हम बाजू लेंगे। बाजू को हम ऐसे डबल में फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके बीच में एक छोटा सा कट लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें ये बिल्कुल बीच में छोटा सा कट लगा दिया। अब हमने ये बाजू को उल्टी साइड हमें ये टाई पट्टी रखनी है। देखिए बिल्कुल उल्टी साइड रखी है। इसके ऊपर हम फिर एक और पट्टी लगाएंगे, ये वाली। तो ये वाली देखिए ये भी हमने ये ऊपर से उल्टी साइड रखा है। पट्टी को भी उल्टी साइड रखा है और इस तरह भी। अब यहाँ से हम पिन से इसको लगा देंगे ताकि हमारा ये टिका रहे यहीं पे कपड़ा। अब हम इसमें सिलाई लगा देंगे। तो देखिए यहाँ से भी हमने ये सिलाई लगा दी है। अब ये सिलाई लगाने के बाद इसको हम सीधी तरफ पलट लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें ये नाखून से मारते हुए इसको पलट लेना है।
जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है इसकी हम कटिंग कर देंगे और फिर सीधी तरफ इसको मोड़ लेंगे। तो देखिए ये हमारी सीधी साइड है, तो इधर की तरफ मोड़ते हुए हमें ये किनारे पे सिलाई लगानी है। पहले हम अच्छे से इसको बिठा लेंगे और फिर इसके किनारे पे सिलाई लगा देंगे। तो ये हमने किनारे पे सिलाई लगा दी है। अब ये सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे पट्टी को। तो आधा इंच हम ये अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। ये पट्टी की चौड़ाई मैंने 3.5 इंच की ली थी, तो दोनों तरफ आधा आधा इंच की हमारी ये सिलाई गई है। तो ये 2.5 इंच की चौड़ी पट्टी बनी है। अब हम इसकी जो टाई पट्टी है इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम बटन लगाएंगे। तो अभी मैंने ये पिन लगा दी है। तो इसी तरह से मैंने ये दोनों बाजू तैयार कर ली है। अब इसको हम कमीज़ से जोड़ेंगे। तो देखिए, तो इस तरह से हमने ये बीच में ये इस तरह से मिलाते हुए रखेंगे और मिलाने के बाद यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। अब ये हमारी बाजू लग के तैयार हो गई है। अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो हमने जो ये फिटिंग का निशान लगाया था इसमें हम सिलाई लगा दें। तो हमने ये सिलाई लगा दी है। अब सिलाई लगाने के बाद अब हम नीचे की तरफ मोड़ेंगे। तो इसका देखिए नीचे हमारी ये गोलाई आ रही है, तो इसे मोड़ने का तरीका बताती हूँ। तो सबसे पहले हम सिंगल ऐसे फोल्ड करेंगे। देखिए आधा इंच हम अंदर लेते हुए सिंगल फोल्ड करना है हमें। तो इस तरह से पूरे में ये आराम आराम से जहाँ हमारी गोलाई आ रही है इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। थोड़ा सा ढील देते हुए हम इसमें सिलाई लगाएंगे तो आराम से हमारा ये सिंगल फोल्ड हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये पूरे में फ़ोल्ड कर लिया है। अब हम इसके बाद एक और बार फ़ोल्ड करेंगे। तो देखिए हम ये दोबारा में फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करके अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमारी ये नीचे की गोलाई अच्छे से फ़ोल्ड हो जाती है। इसी तरह से हम ये पूरे में फ़ोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारी ये पूरी शर्ट सिल के तैयार हो गई। आपको ये शर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें।